किसान वर्ग सड़कों पर है, ऐसे ही पूरा का पूरा मजदूर वर्ग भी सड़कों पे आ जाएगा। कारखाने सभी बंद हो जाएंगे और मजदूर को मजबूरी में सड़कों पे आना पड़ेगा। इसके साथ खड़े मिलेंगे किसानों के साथ पूरा। एक बार तो एक दिन या तो संडे करेंगे या जिस दिन भी हमें ये लगता है कि एम्प्लॉइज़ों से बात करके जिस दिन भी वो समर्थन के लिए करेंगे हम। मजदूर और किसान बिल्कुल एक ही परिवार के दो हिस्से हैं या दो पुत्र हैं, कहीं अलग अलग नहीं हैं। अगर किसानों पे हमला हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो डायरेक्टली ही कह सकते हैं कि वो मज़दूरों पर भी हमला हो रहा है, क्योंकि अगर किसान का जो पुत्र है वो मजदूरी करके शाम को अपने घर जाएगा तो उसका अगर पिता अगर कहीं से प्रताड़ित हुआ है या उसके ऊपर कहीं से आघात हुआ है तो डेफिनेटली पुत्र को भी आघात होगा ही होगा। तो इसको हमें इस वे में देखना चाहिए कि जो ये सरकार इस तरीके के कंडक्ट बना रही है, सभी कानूनों को एक जो है समाहित करने जा रही है, तो मेरा सीधा प्रश्न ये है कि इनको इतना ज़्यादा क्या पड़ा कि इन्होंने इनका सारांश निकालना शुरू कर दिया। ऐसी क्या आवश्यकता हो गई कि इनको सबको छोटा रूप में बना रहे हैं, समाहित कर रहे हैं। हमें अब आज की जो है परिस्थिति में इनका विस्तार करना चाहिए, लोगों को और समझाना चाहिए, लोगों को और सुविधाएं देनी चाहिए, ना कि उनका बिल्कुल सारांश निकाल के उसका निचोड़ निकाल के उसमें जो और ज़्यादा चीज़ें हैं जिनका कहीं पर कोई आदमी कहीं लाभ ले सकता है, ये एक आम मज़दूर को या किसान वर्ग को लाभ मिल सकता है, उन सारे लाभ को ख़त्म करते हुए केवल और केवल दमनकारी जो है नीतियाँ बना दें। इस तरीके की कार्रवाई करने की क्या आवश्यकता पड़ गई। तो अब ये सवाल ये है कि मज़दूर क्या सोच रहा है? क्या मज़दूर उसी जुझारूपन के साथ किसानों का साथ देगा, हड़ताल करेगा या कूच करेगा? कुछ ऐसा प्लान हुआ है क्या? जैसा कि आपने देखा, आज हम लोग जो है डीसी गुड़गांव ऑफिस में आए थे और मिनी सचिवालय पर हमने मारुति सुजुकी मजदूर संघ के बैनर तले अपने जितने भी साथी हैं उनके पदाधिकारियों के साथ प्रदर्शन किया। ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये यही इंगित कर रहे हैं कि मज़दूर वर्ग भी किसान वर्ग के साथ में है। जैसा कि मैंने पहले भी बोला, उससे अछूता हो ही नहीं सकता। अछूता नहीं, लेकिन प्लान ऑफ एक्शन क्या है? प्लान ऑफ एक्शन ये है कि अभी हम देख रहे हैं जैसा कि आज सरकार कुछ वार्ता करने जा रही है, देखते हैं वो वार्ता कहाँ तक सफल होती है। मान लीजिए दोनों में वार्ता असफल हो जाती है तो क्या प्लान? अगर वार्ता असफल होती है तो डेफिनेटली मज़दूर वर्ग पूरा का पूरा किसान का समर्थन करेगा, और ना केवल समर्थन करेगा बल्कि अपने आंदोलन को, अपने एजिटेशन को और ज़्यादा उग्र रूप में लाएगा। उसके लिए जिस तरीके से आज किसान वर्ग सड़कों पर है, ऐसे ही पूरा का पूरा मजदूर वर्ग भी सड़कों पे आ जाएगा। कारखाने सभी बंद हो जाएंगे और मज़दूर को मजबूरी में सड़कों पे आना पड़ेगा। तो हम यही जो है निवेदन करते हैं सरकार से कि वो किसानों का, यानी हमारे जो है सीनियर्स हैं वो, या हमारे जो है परिवार का ही हिस्सा हैं, या हमारा पालन पोषण करने वाले अन्नदाता हैं, उनका उन लोगों को समाधान जल्दी से जल्दी करना चाहिए। जो भी बात है, अगर आप कहते हैं कि हम किसानों के समर्थन में ही या किसानों के हित में ही ये सारे कंडक्ट लाए हैं, तो आपको उनको ये बताने में या समझाने में इतना गुरेज क्यों है, या इतना ज़्यादा कोताही क्यों बरत रहे हैं, या इतना ज़्यादा असमंजस क्यों है कि आप समझा ही नहीं पा रहे। अगर आप किसी का भला कर रहे हैं, अगर आप मुझे 10 रुपये दे रहे हैं। नहीं, मजदूरों का भी तो भला किया है लेबर कोड लाके। लेबर कोड लाके मज़दूरों का कोई भला नहीं किया है, बल्कि मज़दूरों के ऊपर और दमनकारी नीतियों को अच्छे तरीके से लागू करने का काम किया है। जहां पहले जो है हमारे 100 मज़दूर साथियों पे जो है हुआ करती थी यूनियन बनाने की अनुमति, अब उसको 300 पे टेक दिया है। पहले जहां पे मज़दूर जहां काम करते थे, अगर कोई शिकायत करते थे तो लेबर अफसर या लेबर श्रम मंत्रालय से कोई ना कोई अधिकारी जाके कारखानों में औचक निरीक्षण कर सकता था, उसके ऊपर पेनल्टी कर सकता था, उसके ऊपर दंड दे सकता था। वो सारे प्रावधान समाप्त कर दिए हैं, यानी कि वो कुछ भी नहीं कर सकता। वो कोई जो है उनके ऊपर क्वेश्चन, चेतावनी तक नहीं दे सकता। तो इससे क्या हो गया कि जो व्यवसाय करने औद्योगिक क्षेत्र हैं, औद्योगिक घराने हैं या उद्योगपति हैं, उनके ऊपर तो खुली जो है डोर हो गई। अब उनको खुली छूट है, वो अपनी मनमानी कुछ भी कर सकते हैं और वही कर रहे हैं। लेबर कोड पे
मजदूर वर्ग इतना तगड़ा आंदोलन क्यों नहीं कर पा रहा है जितना कि कृषि बिल पर किसान आंदोलन कर रहे हैं? कई बार है ना, जो ट्रेड यूनियन हैं या किसी की जैसे इंडिपेंडेंट यूनियन भी है, इन चीज़ों में बड़ा डिफरेंस है। ट्रेड यूनियन भी है, जैसे कई बार जैसे अभी कुछ दिन पहले जो स्ट्राइक का एक आह्वान किया था, तो मेरे इन चीज़ों में है ना अगर थोड़ा बहुत कहीं न कहीं गैप रह जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग, जिसमें आपस में तालमेल की कमी क्या है कि एक मैसेज पर्टिकुलर पहुंच नहीं पाता है। जैसे अब हमारा एक इंडिपेंडेंट यूनियन है, तो जो हमारा MSMS है, मारुति सुजुकी मजदूर संघ, तो हमारे तक कोई इतना इन्फॉर्मेशन नहीं थी। ये थे कि भाई आज आएँ कल आएँ, इतना हमें पता था कि भाई क्या होगा ना होगा। हो सकता है कि एक अगर इकट्ठे हो जाए ना तो बहुत कुछ हो सकता है। मजदूर है ना, वो कहते हैं कि सरकार बना भी सकता है तो गिरा भी सकता है। लेकिन अगर जिस दिन भी अगर मजदूर जगेगा ना, अभी थोड़ा थोड़ा जागरूक हो भी रहा है। जैसे अब हमारे प्लांट से भी जो आज हम लोग आए हैं, ये नहीं कि हम अपने आप आए हैं, ये केवल मज़दूरों की आवाज़ है। जो अंदर से जो आवाज़ आई है हमारे पास, लोगों के फ़ोन आए हैं कि आप लोग यहाँ बैठे रहते हो, आप लोग किसानों के लिए क्या कर रहे हो। जो कलेक्शन करना पड़ता है तो वो भी हम करेंगे, आप लोग उनके लिए ज्ञापन दो, या आप दिल्ली भी जाओ, और ज़रूरत पड़ती है तो भाई हम लोग भी आएंगे। तो अभी हमने शुरुआत की, आज अपने एम्प्लॉइज़ की आवाज़ सुनी है। कुछ जो मदद वगैरह देने का भी प्लान किया है आप लोगों ने? अगर ज़रूरत पड़ी तो वो हमारे अंदर जो एम्प्लॉइज़ हैं, जो साथी हैं जिन्होंने हमारे को चुन के यहाँ भेजा है, तो उन लोगों की आवाज़ है कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप लोग हमें आदेश दो। जो भी पर्चियाँ, जैसे हमने अपने मानेसर के कुछ साथियों के लिए, जो जेल में बंद साथी हैं, जो बिना मतलब कसूर के भी जेल में उम्र कैद की सज़ा है, उनके लिए हमने मेरे ख्याल से 8-10 दिन के अंदर अंदर 39 लाख रुपए करीब इकट्ठा किया है। और इसी तरह हमारे जो साथी हैं वो बोलते हैं कि आप कलेक्शन करो, तो हमने आज उनको बोला है भाई एक बार देखते हैं, अगर ज़रूरत पड़ती है, अगर हमारे बड़े भाई या किसान जो भी हैं एक बार अगर हमें आदेश करेंगे किसी भी प्रकार का, अगर हमारे पास थोड़ी सी भी अगर हेल्प के लिए आते हैं तो हम उनके लिए बिल्कुल इकट्ठा करेंगे। हम ये नहीं चाहते कि भाई 39 लाख हो सकता है उनके लिए हमें 5-5 या 10-10 हज़ार रुपये तक भी जाना पड़ जाए, हो सकता है बड़ी मोटी रकम हो जाए, क्योंकि हम जब भी करते हैं तो MSMS हमारा पूरा इकट्ठा करके करता है। एक आखिरी सवाल है कि मजदूर वर्ग की क्या रणनीति होनी चाहिए लेबर कोड को लेकर? देखो, मज़दूर की तो नीति तो होनी चाहिए, ये बहुत ही गलत डिसीजन है जितने भी आ रहे हैं। लेकिन इसमें भी मैं बताऊं कि पूरा मज़दूर अभी जागरूक नहीं है, सच्चाई ये भी है। क्योंकि बीजेपी सरकार एक ऐसी सरकार है, इसने ऐसा मतलब लोगों को मन में एक खौफ सा डाल दिया कि लोग जैसे छोटे छोटे प्लांट है ना, जो छोटी छोटी कंपनियां, वो सोचती हैं, डरती हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं। अब उनको वैसे भी उन पे तो घास गिर रही है, उनको तो मेरे ख्याल से कई कंपनियों में तो आज भी छटनियाँ शुरू हो रही हैं, VRS के नाम पे उनको वो दिया जा रहा है ज़बरदस्ती वॉलंटियर रिटायरमेंट के। तो जो बड़े प्लांट हैं उनमें थोड़ा सा इनमें अभी वो है, तो हम लोग भी कर रहे हैं प्लान। अगर थोड़ा सा लंबा चलता है तो हो सकता है हम इसके साथ खड़े मिलेंगे किसानों के साथ पूरा। एक बार तो एक दिन या तो संडे करेंगे, या जिस दिन भी हमें ये लगता है कि एम्प्लॉइज़ों से बात करके जिस दिन भी वो समर्थन के लिए करेंगे। हम तीनों प्लांट मतलब जो मारुति के हैं, एक अपना बाइक प्लांट है, 4 प्लांट ये हैं, और 3 प्लांट और हमारे जो MSMS में, तो पूरा एक दिन के लिए हम इनके लिए करेंगे। यानी 7 प्लांट हैं? हाँ, 7 प्लांट हम इनके साथ जाएंगे एक दिन। अगर जल्दी हो जाता है तो मोस्ट वेलकम है, हमें अच्छा लगेगा कि गवर्नमेंट इनकी सुने। बाकी अगर जल्दी नहीं होता तो हम कोई कुछ करेंगे, या समाधान मतलब प्लांट बंद करने का, या जो भी नौबत आएगी, जो भी हम उनके लिए कर सकेंगे, एक बार उनके लिए कुछ करेंगे। अगर फिर भी नहीं होता है तो हम एक बार प्लांट बंद करने का भी पूरा वो करेंगे, या हमें 1 दिन करना पड़े या 2 दिन करना पड़े। प्लांट बंद करने की अगर नौबत आती है तो हमारे साथी जो अंदर हैं वो साफ बोलते हैं कि हम प्लांट बंद करिए अगर नहीं सुनाई होती। लेकिन अभी इनकी शुरुआत है, हम भी 1-2 दिन वेट करेंगे। उसके बाद हम पूरी जितने भी हमारे हैं करीब 150 करीब साथी हम लोग एक बार दिल्ली भी जाएंगे उनके साथ समर्थन के लिए, उनसे बात भी करेंगे। अगर उनको ये लगती है भाई नहीं हो रहा है तो हम उनके पक्ष में प्लांट बंद भी करेंगे।